नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं रितु मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम। वेन आरेख क्या होते हैं, किस तरीके से उनसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी गिवन जो भी हमारी स्टेटमेंट्स है उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम होगा भाई हिंदी में वेन आरेख और इंग्लिश में हम बोलेंगे वेन डायग्राम में। ठीक है, तो वेन आरेख के अंदर क्या है, आपको वस्तुओं का समूह दिया जाएगा और आपको उन वस्तुओं के बीच में, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है और किस डायग्राम से वो बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे वेन आरेख में आते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, आपको जैसे आपको क्या बोल दिया, उदाहरण से देखते हैं कि सूर्य तारा सौरमंडल बोल दिया। जैसे आपको सूर्य तारा सौर मंडल बोलते हुए और आपको बोला गया इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब किस डायग्राम से इसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। कि आप एक डायग्राम लो जिससे सौर मंडल, सूर्य और तारा किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो भाई एक बात बताओ, सौर मंडल के अंदर क्या होते हैं, हमारे जितने भी स्टार्स हैं, जो या हमारा जो सन है, सन भी क्या एक स्टार ही है हमारा, या हमारे जितने भी हैं ग्रह हैं, इन सबसे मिलकर ग्रह उपग्रह जो क्षुद्र ग्रह ये है, इन सबसे मिलकर हमारा सौर मंडल बना है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो है वो हमारा क्या है भाई, सौर मंडल है। तो बाहर वाला जो सर्कल हो जाएगा किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, सौर मंडल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब सौर मंडल के अंदर एक चीज क्या हो सकती है, तारे होते हैं। तो हमने ले लिया भाई एक डायग्राम है हमारा, वो किसका है, एक सर्कल है तारा। कंप्लीटली इसके अंदर मैंने इसलिए बनाया था कि आप समझ पाओ कि जो तारा है वो सौर मंडल से बाहर नहीं है। तारा क्या है, सौरमंडल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो बड़े वाला जो सर्कल बनेगा वो सौरमंडल के लिए बनेगा। इसके अंदर जो छोटा पार्ट बनेगा, जो इसका वन ऑफ पार्ट कह सकते हो, एक चीज कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, वो क्या है, तारा क्या है, एक इसके अंदर आ जाएगा। और तारे जितने भी तारे, आपको पता है सूर्य भी एक तारा है। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इस चीज को भी, सूर्य भी क्या होता है, हमारा तारा होता है, हमारा स्टार ही है। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा भाई, छोटा सर्कल बन जाएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा वेन आरेख से इनकी रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये सब समूह दिया गया था, सूर्य तारा और सौरमंडल को वेन आरेख से, कौन से वेन आरेख से अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो अगर हम ये इस तरीके से बना दें, ये सूर्य है, ये तारा है, ये आपका क्या है, सौरमंडल। इसको मैं सूर्य नाम दे देती, इसको मैं सौरमंडल नाम दे देती और इसको मैं तारा नाम दे देती। इस डायग्राम का मतलब क्या होता है कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तारा एक अलग चीज है, सूर्य एक अलग चीज है और सौरमंडल एक अलग चीज है। लेकिन आपको वो डायग्राम लेना होता है जो उनके बीच में रिलेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर सके। तो यहाँ पर क्या है भाई कि सौरमंडल के अंदर ये सब चीजें आती हैं, तो आपको क्या लेना है, एक बड़ा सर्कल लेना है। ये रिप्रेजेंटेशन हमारी गलत हो जाएगी। हमें एक बड़ा सर्कल लेना है जो सौरमंडल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद उसके अंदर काफी सारे तारे होते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक तारा दिया है, तो हमने जो सेकंड जो सर्कल बनाया है, जो छोटे वाला इसके अंदर सब सर्कल बनाया है, वो हमने तारे के नाम से बनाया। और सूर्य भी एक तारा है, तो उसका सर्कल उससे भी छोटा बनेगा। तारे बहुत सारे हैं, उनमें से एक तारा कौन है, सूर्य। तो सबसे छोटा सर्कल सूर्य का, उससे बड़ा सर्कल तारे का और सबसे बड़ा सर्कल आपका सौरमंडल का बनेगा। तो इस रिलेशन को बेस्ट हम इस वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप यही है। यहाँ पर आपको क्या दी जाएगी, कुछ शब्द समूह दिए जाएंगे, वस्तुओं के समूह दिए जाएंगे, उनके बीच में आपको क्या, उनको वेन आरेख से आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हम वन करके एग्जांपल्स को डिस्कस करते चलते हैं, ताकि आपके माइंड में थोड़ा एक चीज रहे कि आपको रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना। बाकी इस सारी चीजों को रूल नहीं है, बस कंसेप्ट समझने वाली बात है कि आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे और आपको देखना है जो भी आपको दिया गया है उसके लिए बेस्ट डायग्राम कौन सा बनेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट आपको दे दिया भाई, हम टाइप 1 कर रहे हैं। 3 टाइप्स होती है इसमें, हम टाइप 1 कर रहे हैं जिसके अंदर आपको वस्तुएं दी जाएंगी और उनके लिए वेन आरेख आपको बनाने होंगे। फर्स्ट है जापानी, ग्रीक और चीनी के लिए उचित आरेख बताओ। जापानी, ग्रीक व चीनी के लिए आपको एक वेन आरेख बताना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, जापानी मतलब जो जापान में लोग रहते हैं, ग्रीकवासी आपके चीन में जो लोग रहते हैं वो चीनी कहते हैं। तो ये क्या है, आपके क्या है, कहाँ निवासी हैं, ये चीन के हैं, जापान के, ग्रीक के, इनको इनके लिए क्या आपका कौन सा वेन डायग्राम बेस्ट रहेगा। तो देखो वेन डायग्राम की काफी सारी कैटेगरी हो सकती है, यहाँ पर जो रहेगा वो हमारा कौन सा बेस्ट रहेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको।
यहाँ पर जो हमारा बनेगा एक तो ये हो सकता है, एक हमारा ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, दूसरा आपका ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो वो वेन डायग्राम किसी अकॉर्डिंग भी आपको दे सकता है, ठीक है। या फिर आपका एक वेन डायग्राम क्या हो सकता है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एक आपको वेन डायग्राम दे दिया, कौन से वाला दे दिया भाई, जहां पर आपको एक बड़ा छोटा छोटा। वेन डायग्राम काफी तरह के हो सकते हैं, जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उन चारों में से देखना है कि आपकी वस्तु समूह के लिए कौन सा वेन डायग्राम बेस्ट है। आपको कहा जाएगा ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाले आरेख से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वे जापानी, ग्रीक और चीनी, अगर हम इसकी बात करें, इस वेन आरेख का मतलब क्या होता है कि कुछ जापानी, चीनी, अगर मैं इसको जापानी मान लूं, ये सर्कल जापानी का है, इसको मैं ग्रीक मान लूं और इसको मैं चीनी मान लूं, तो अगर मैं इस आरेख से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इसका मतलब क्या है, कुछ जापानी ग्रीक है, कुछ ग्रीक चीनी है। यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये कॉमन है, इसका मतलब ये ग्रीक भी है और चीनी भी है। ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, इसका मतलब जापानी भी है, ग्रीक भी है। तो इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। जापानी एक अलग कंट्री के पर्सन को बोलते हैं, चीनी आपके अलग, चीन वालों को बोलते हैं, ग्रीक आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है दो कंट्रियों के बीच में, दो लोगों के बीच में कोई समानता है कि ये एक है जैसे जापानी, ये है जैसे चीनी, ये है जैसे ग्रीक। तो इस डायग्राम का मतलब है जापानी और चीनी में कुछ कॉमन है, क्योंकि जापानी भी है, चीनी भी है और ग्रीक अलग है। इस डायग्राम का मतलब ये हो गया भाई कि यहाँ पर जो जिसमें भी आप कॉमन दिखा दोगे ना, इसका मतलब है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जापानी भी है प्लस में वो चीनी भी है। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो जापान, किसी को भी मान लो, आपने बाहर वाले किसको मान रहे हो, बड़ा आउटर वाला आप किसको मान रहे हो, या अगर आप इसको नाम दे दो चीनी, इसके अंदर दे दो जापान, फिर दे दो ग्रीक, कि जो चीनी है वो जापानी है और जो जापानी है वो ग्रीक है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब इस रिलेशन के लिए यहाँ पर जो है, इसके लिए जो बेस्ट आपका रहेगा ना, वो आपका कौन सा डायग्राम रहेगा, वो आपका फर्स्ट वाला डायग्राम रहेगा। ये जापानी है, जापान के लोग, ये ग्रीक है, ये आपके चीनी है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। तो तीनों को अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए ये आपका बेस्ट वेन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपका पुरुष, टीचर और महिला, पुरुष, टीचर और महिला। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, सेकंड की बात कर रहे हैं, पुरुष, टीचर और महिला, इसको किस आरेख से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके लिए अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये तीन आपको वेन डायग्राम दे दिए, 1 2 3 4। अब पूछा गया है इसके लिए, पुरुष के लिए, टीचर के लिए, महिला के लिए कौन सा वेन डायग्राम उचित रहेगा भैया आपको। तो भैया इस पहले वाले का मतलब क्या है, अब मुझे पहली बात तो हमें वेन डायग्राम में बाद में बनाना है, पहले हमें सोचना है, और आपको तो बनाना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में तो आपको टिक मार्क करना है। तो हमें पहली बात सोचना है कि भी किसके रिलेशन पूछा जा रहा है, पुरुष में, महिला में और टीचर में भी। अब जो टीचर है आपकी वो क्या होगी, जो टीचर आपका या तो वो पुरुष होगा या फिर महिला होगी, दो ही जेंडर होते हैं, एक महिला एक पुरुष। तो अब टीचर की बात होगी तो टीचर के प्रोफेशन में या तो आपकी महिला अध्यापक या फिर आपके पुरुष अध्यापक, दो ही रिलेशन है। इसका मतलब जो बड़े वाला सर्कल बनना है वो हमारा, वो किस चीज का बनना है, वो हमारा टीचर का बनना है, कि टीचर के अंदर दोनों आ जाएंगे, महिलाएं भी और पुरुष भी। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो मेरे बड़े सर्कल को तो नाम दे दिया टीचर का, ये जो बाहर वाला बड़ा सर्कल ना, इसका मतलब ये तो है टीचर, और इसको मैं नाम देती हूँ पुरुष का, और इसको मैं नाम देती हूँ महिला का। इसका मतलब इस कॉमन पोर्शन का मतलब जहां भी दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन आ गया, जो इस सर्कल का भी है, ये जो कॉमन पोर्शन इस सर्कल का भी है, जो शेडेड वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का मतलब क्या हुआ, इस पोर्शन का मतलब है भाई कि कुछ पुरुष महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं पुरुष हैं। क्या ये पॉसिबल है?
ये नहीं है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, इससे हम रिप्रेजेंट नहीं करते। बड़े वाला सर्कल टीचर ठीक है, लेकिन कुछ पुरुष महिलाएं होंगी या कुछ महिलाएं पुरुष होंगे, वो हमारा नहीं होगा। महिला और पुरुष दो अलग अलग जेंडर है, तो इसके लिए अलग से आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बाहर वाले को अगर मैं मान लूँ टीचर, अंदर वाले को इसको नाम दे दूँ पुरुष और इसको नाम दे दूँ मैं महिला का, कि टीचर बड़ा सर्कल, टीचर क्या होंगे, या तो पुरुष टीचर होंगे या फिर वो महिला टीचर होंगे, दोनों को दोनों पुरुष और महिला क्या आ जाएंगे, टीचर के अंडर उसमें आ जाएंगे, तो या तो पुरुष होंगे या फिर महिलाएं होंगी। तो यहाँ पर ये वाला आपका बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि बाहर वाला मैंने ले लिया पुरुष का, बाहर वाला ले लिया टीचर का बड़ा सर्कल, तो ये तो टीचर है, ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर आ गया। इसका मतलब जो ये चीज है वो यही है जो बाहर वाली है, कि ये जो महिलाएं हैं वो पुरुष हैं और ये जो पुरुष है वो टीचर है। क्या ये पॉसिबल है कि महिला पुरुष है, या क्या ये पॉसिबल है कुछ पुरुष महिला है, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे तो हमारा रिलेशन ही गड़बड़ा जाएगा, तो ये वेन आरेख हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी यही है, तीन सर्कल है, तीनों में कॉमन दिखाया हुआ है, इसके बीच में ये कॉमन, इसके बीच में ये कॉमन, इसके बीच में ये कॉमन, और ये वाला पोर्शन तो तीनों में कॉमन है कि वो पुरुष भी है, वो महिला भी है, वो टीचर भी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या दिखाता है कि वो पुरुष भी है, वो महिला भी है और वो टीचर भी है। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई हमारा। तो ये वाला रिलेशन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा हमारे वेन आरेख का जो इस रिलेशन को बिल्कुल बेस्ट डिस्क्राइब करता है भाई, तो वो हमारा जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, कि टीचर का सर्कल बड़ा बनेगा, पुरुष और महिलाएं उसके अंदर आएंगे, ये पुरुष है, ये क्या है, महिला है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पुरुष अलग जेंडर है, महिला अलग जेंडर। हाँ, ये टीचर के अंदर दोनों हो जाएंगे, क्यों, पुरुष ही या तो टीचर होगा या फिर महिला टीचर होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हमारा दिस वन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमें इन डायग्राम से काम चलेगा तो, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं, हमें किस किस के बीच में रिलेशन बताना है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है भाई आपको रिलेशन बताना है खूनी, अपहरणकर्ता और अपराधी। खूनी, अपहरणकर्ता और अपराधी। ठीक है, वेन डायग्राम कौन कौन से बना सकते हैं हम इसके अंदर, तीनों अलग बना सकते हैं। ठीक, तो आपसे बोला गया किस वेन डायग्राम से इसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, खूनी, अपहरणकर्ता और अपराधी। ठीक है, तो आप एक बात बताओ भाई, अपराधी में क्या आएगा, अपराधी में दोनों क्या आएंगे, चाहे उसने अपहरण किया हो चाहे उसने खून किया हो, वो क्या कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा, क्रिमिनल है, क्राइम किया उसने, कोई ना कोई अपराध किया है, तो अपराधी कैटेगरी में दोनों आ जाएंगे, अपहरणकर्ता भी अपराधी है और खूनी भी अपराधी है। इसका मतलब जो बड़े वाला सर्कल बनेगा वो किसका बनेगा, अपहरणकर्ता का बनेगा भाई, अपहरणकर्ता का बनेगा हमारा बड़ा सर्कल। उसके बाद बात हो रही है हमारे दो छोटे सर्कल की। अब हम, एक क्या है खूनी, जो खून करता है लोगों का, और एक क्या है अपहरण करता है, जो खून नहीं करता लेकिन क्या करता है, अपहरण करता है। तो हमारा एक तो क्या हो जाएगा खूनी और एक क्या हो जाएगा, अपहरण करता हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चारों से, इसमें तो क्या होगा कि अपहरणकर्ता, खूनी और अपराधी में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब तो ये तीन सर्कल अलग अलग बना दिया आपने, उनको आपस में किसी तरीके से आपने इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब उन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इससे तो रिप्रेजेंटेशन होगी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, अपराधी। तो फर्स्ट वाला हमारा बनेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अपराधी है वो खूनी है, अपराधी वो अपहरण करता है, अपराधी खूनी अपहरण करता है, तो ये भी नहीं बनेगा भाई। अपराधी तो बड़ा सर्कल के अंदर ये सारे अपराध आ गए आपके, तो आपका ये वाला रिलेशन भी नहीं बनेगा। इसके अंदर ये अपराधी है, अपराधी क्या है, खूनी है, खूनी क्या अपहरण करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई खूनी अपहरण करता हो या हर अपहरण करता क्या हो, खूनी हो। कई क्या होते हैं सिर्फ खून करते हैं, उनको मतलब नहीं होता कि अपहरण की उसको वापस कर देंगे, या फिरौती के सिर्फ पैसे के लिए काम वो कर रहे हैं कि अपहरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा कि वो क्या है, अपहरण करता है, अपहरण करता है खूनी, और आपका ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, अपराधी, बड़े वाला सर्कल तो आ जाएगा अपराधी का, और अंदर आ जाएगा एक खूनी का, एक अपहरण करता है हमारा। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम से हमारा बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। हमको चार ऑप्शन देखने हैं, वो कोई भी वेन डायग्राम के कोई भी चार ऑप्शन बना के दे सकता है,
तो आपको ये देखना है कि बेस्ट वेन डायग्राम कौन सा है जो इसको डिस्क्राइब कर सकता है। अगर यहाँ पर इन चार के अलावा अगर ये दिया होता ना तो ये भी पॉसिबल था कि भाई कुछ खूनी ऐसे हैं जो अपहरण भी करते हैं। आप कुछ अपहरण करता क्या है, खून कर देते हैं कि फिर बच्चे को अपहरण किया था लेकिन वापस नहीं किया, उसको खून कर दिया। तो यहाँ पर वो कॉमन वाला क्वेश्चन भी आ गया। वो तब डिपेंड करता है भाई हमें चार ऑप्शन में से चूज करना है कि हमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है और उनमें से बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खूनी अपहरणकर्ता अपराधी के लिए ये वेन डायग्राम भी आपका बन सकता है, लेकिन अगर मैंने ऑप्शन आपको ये चार्ट दिए थे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेस्ट था वो कौन सा था, आपका ये वाला बेस्ट था भाई कि इन चारों में से यही पॉसिबल है जिसकी हेल्प से आप इसको इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये टाइप 1 है, यहाँ पे सीधा आपसे दिया रहेगा और आपको चार ऑप्शन में ये वेन डायग्राम बने रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा या आपको नेक्स्ट है मांस टमाटर या सब्जी के लिए सही आरेख बताओ। मांस टमाटर और सब्जी के लिए सही आरेख बताओ भाई। अब हमें ये पता है टमाटर क्या होती है, एक सब्जी है, तो इसका मतलब एक सर्कल तो ऐसा बनेगा जिसको हम नाम दे देंगे सब्जी, और सब्जी के अंदर एक सब्जी का नाम आपको बता दिया गया, वो क्या है, टमाटर भी। लेकिन मांस का ना सब्जी के साथ कोई रिलेशन है ना टमाटर के साथ। सब्जी का मतलब साग सब्जी आपकी जो पौधों से प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं। तो मांस क्या हो जाएगा, अलग से बन जाएगा, मांस का सर्कल क्या बन जाएगा, अलग से बन जाएगा। तो इसके लिए जो आपका वेन आरेख बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, वो ये बनेगा, बड़ा सर्कल सब्जी का, सब्जी के अंदर एक सब्जी कौन सी, टमाटर, और दूसरा क्या होगा, मांस हो गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है भाई अभिनेता, पुरुष और वकील। अभिनेता और आपका पुरुष और वकील, पुरुष और वकील भाई। इसके लिए आपको वेन आरेख बताना है कि भाई क्या होगा अभिनेता, पुरुष और वकील के लिए, अभिनेता, पुरुष और वकील। अब मुझे एक बात बताओ, मैं वेन डायग्राम को बना देती हूँ यहाँ पे। ये तीन मैंने वेन डायग्राम बना दी, आपको ये बताना है इनमें से किसकी हेल्प से आप इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम वन वन करके लेंगे, ये हो गया अभिनेता, ये बना दो पुरुष, और ये हो गया वकील। क्या ये पॉसिबल है? जब अभिनेता की बात होगी इसका मतलब नेता है, अभिनेत्री नहीं कहा, अभिनेता का है, मतलब वो पुरुष ही होगा, सीधी सी बात है। अभिनेता क्या होगा, पुरुष ही होगा। वकील की बात हुई है, वकील का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो पुरुष है कि वो स्त्री है। वकील के लिए कोई भी आप अलग से वर्ड यूज नहीं करते, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, या डॉक्टर के लिए है या अध्यापक टीचर के लिए है, आपका सेम वर्ड यूज किया जाता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो वकील में हमें क्लियर नहीं है कि वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, लेकिन अभिनेता में हमें क्लियर है कि अभिनेता है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पुरुष होगा भी आपका। तो यहाँ पर हम ये करते कि ये तो अभिनेता है, ये पुरुष है, ये वकील है, इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है कि कोई भी पुरुष अभिनेता नहीं हो सकता या कोई भी पुरुष वकील नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट वाला था हमारा बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता, पहले वाला वेन डायग्राम तो इसका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जो अभिनेता है वो पुरुष भी हो सकता है, उनके बीच में ये कॉमन दे दिया, और जो पुरुष है वो वकील भी हो सकता है, और कुछ पुरुष अभिनेता और वकील भी हो सकते हैं। इस डायग्राम का मतलब ये है भाई, ये भी नहीं जाएगा। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि ये तो बना दिया हमने पुरुष, बाहर वाले को, बड़ा सर्कल हो गया पुरुष का, पुरुष के अंदर आगे अभिनेता, अभिनेता के अंदर आगे आपके वकील, या ये तो हो गया आपका पुरुष का, पुरुष के अंदर आगे वकील, और जो वकील है वही अभिनेता। ये भी बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, अभिनेता अलग है, वकील अलग है। तो इसका मतलब ये होता है बड़े वाले सर्कल में छोटा कंप्लीट आ गया, इसका मतलब ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इस छोटे सर्कल में ये आ गया, इसका मतलब ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर ये अंदर वाला, इसका मतलब है ये जो वकील है ये अभिनेता भी है, ये जो वकील है ये पुरुष भी है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीटली इसके अंदर है, इसका मतलब ये वाली चीज इसमें भी है, ये वाली चीज इसमें भी है, तीनों सर्कल के अंदर आ गया ना, ये खुद में भी है, इस सर्कल का हिस्सा भी है, बड़े सर्कल का हिस्सा भी है। तो ये वाला भी इसकी हेल्प से नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे इस लास्ट वाले की, कि अगर हम बड़े सर्कल को तो मान लें पुरुष, कि ये तो बड़ा सर्कल हो गया पुरुष का, और हमने कहा है अभिनेता, तो हमेशा पता है अभिनेत्री कहते हैं तो महिला होती है, अभिनेता का है तो पुरुष। तो अभिनेता का सर्कल पूरा पूरा किसके अंदर आएगा, पुरुष के अंदर आएगा। ये हो गया अभिनेता,
कि जो हीरो है वो पुरुष ही होगा, ठीक है, हीरोइन नहीं कहा हमने, हीरो का पुरुष होगा, तो ये छोटा सर्कल बन जाएगा हमारा अभिनेता का। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा वकील का। कैसे? ये है वकील का, जितना पार्ट कॉमन दिख रहा है इसका मतलब ये वकील कौन से हैं? जो पुरुष हैं। और जो पार्ट कॉमन नहीं है, जो इस सर्कल से बाहर है, इसका मतलब ये वकील कौन है? जो महिलाएं हैं। जो बाहर वाली है ये वो महिला वकील हैं जो महिलाएं हैं, और जो अंदर है इसका मतलब ये वो पुरुष हैं जो वकील हैं, ठीक है। ये पुरुष वकील है कॉमन पोर्शन, और जो बाहर वाला इस सर्कल से बाहर का है वो महिला वकील है, ठीक है। तो हमारा इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना था, तो वो बेस्ट जो दिखाया जाएगा वो इस डायग्राम के हेल्प से दिखाया जाएगा। पुरुष के अंदर अभिनेता और वकील आपका हाफ कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सारे वकील पुरुष नहीं होते, कुछ वकील आपकी महिलाएं भी होती है, तो हाफ क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ इतना सा पोर्शन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग करना पड़ेगा, भाई ये तो महिलाओं का हो जाएगा और ये पुरुष का हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस वेन डायग्राम की हेल्प से किया जाएगा भाई। नेक्स्ट है डॉक्टर, औरत और माता। डॉक्टर, औरत और माता, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है? डॉक्टर, औरत और माता। डॉक्टर, औरत और माता, इनके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है। एक बात बताओ, जो माँ होगी वो आपकी औरत तो होगी ही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आपकी माँ होने के लिए पहली बात तो क्या है? आपका औरत होना जरूरी है, ठीक है। पुरुष होगा तो पिता होगा, और औरत होगी तो माता होगी। तो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो हमारा किसका बनेगा भाई? औरत के लिए बनेगा। और औरत के अंदर कौन सी कैटेगरी आ गई भाई? माता वाली कैटेगरी आ गई। अब एक है डॉक्टर। अब ये इस डॉक्टर को हमें रिलेट करना है, इनके साथ कैसा होगा? आपको ये पता है कि भी महिलाएं भी डॉक्टर होती है, पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर सर्कल बनाऊंगी, इसका मतलब तो हो जाएगा डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती हैं, और ऐसा है नहीं। डॉक्टर आपकी महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं। तो इसका मतलब एक सर्कल ऐसा बनेगा जो यहाँ पर ऐसा हो, इसको मैं डॉक्टर नाम दे दूं कि वो डॉक्टर जो आपके महिलाएं हैं, और वो डॉक्टर जो आपके पुरुष हैं। जो पुरुष होंगे वो बाहर की तरफ, और जो महिलाएं होंगी वो इस कॉमन पोर्शन के अंदर है। ये कौन सी है? ये औरत भी है और ये आपकी डॉक्टर भी है। लेकिन एक चीज और रहती है इसके अंदर कि ये जो डॉक्टर है और जो ये औरत है, ये माँ भी तो हो सकती है। क्या जो डॉक्टर औरतें होती है, जो डॉक्टर, क्या वो माँ नहीं होती किसी की? क्या कोई औरत जो डॉक्टर है वो माँ नहीं होती? तो आपका ये जो है इसका रिलेशन इस वाले सर्कल के साथ भी होगा। आपको ये ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा और आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा। ये बड़े वाला सर्कल तो हो गया औरत का, ठीक है। और औरत के अंदर क्या आ गई? माता। इस जो भी माँ है वो औरत तो होगी ही होगी, पहली बात। ये आ गया डॉक्टर का कि जो बाहर पोर्शन है इसका मतलब वो पुरुष डॉक्टर है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा, ये बड़ा सर्कल किसका था? हमारा औरत का। और इसके साथ कॉमन कौन सा सर्कल है? डॉक्टर वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने शेड कर रखा है यहाँ पे ऐसे ऐसे, सिर्फ इतना पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? औरतों को। कौन सी औरतों को? जो डॉक्टर है। और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे अगर मैं बिंदी लगा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये वाला जो पोर्शन है वो इस अंदर वाले सर्कल में भी है, ये वाला जो सर्कल है इस बड़े सर्कल में भी है, और ये वाला जो पोर्शन है इस तीसरे सर्कल में भी है। ये तीनों में आ रहा है। तो इस ये वाला पॉइंट, ये शेडेड वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? माता को भी, औरत को भी और डॉक्टर को भी। वो औरतें जो माता भी हैं और डॉक्टर भी हैं वो दिखाया जाएगा इस पोर्शन से भी। जो औरतें सिर्फ डॉक्टर हैं वो दिखाया जाएगा भी इस पोर्शन से, ठीक है। और ये पोर्शन आपका किसका आ जाएगा? जो आपका डॉक्टर है, ना तो वो माता है ना ही वो औरत है, इसका मतलब पुरुष वाले सेक्शन को दिखाएगा। ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा? डॉक्टर है लेकिन पुरुष है आपका, ठीक है। महिला नहीं है, माता नहीं है, वो वाला पोर्शन हो जाएगा ये वाला भी आपका, जो आपका इस बड़े सर्कल के आउटसाइड है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है आपके ये दोनों, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो आप कि हाँ ठीक है औरत के अंदर माता, फिर ये डॉक्टर, कुछ डॉक्टर महिलाएं कुछ डॉक्टर पुरुष। लेकिन जो डॉक्टर आपकी महिलाएं, जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो माँ भी हो सकती हैं,
ठीक है। तो कुछ पोर्शन आप इस तरीके से लोगे, डॉक्टर है, औरत है और माँ भी है, ऐसे। इसके लिए बेस्ट डायग्राम कौन सा बन जाएगा, 2 सर्कल और दोनों के अंदर कॉमन पोर्शन, ठीक है। ये बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा किसके रिलेशन को, डॉक्टर, औरत और माता के रिलेशन को भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे कहा गया है टेनिस के खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक और विद्यार्थियों के बीच में है। टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक और आपके विद्यार्थी, इनके लिए बेस्ट डायग्राम बताना है कौन सा बनेगा, ठीक है। टेनिस के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के प्रशंसक और विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि जो आपका विद्यार्थी है वो आपका टेनिस का प्लेयर हो सकता है, स्कूल के अंदर आपके जो क्लब होते हैं कि क्रिकेट क्लब में हो, बैडमिंटन में हो, टेनिस में हो, तो आपके अलग अलग क्लब होते हैं। तो विद्यार्थी क्या हो सकते हैं भाई, आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं, टेनिस के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो हम एक 2 सर्कल ऐसे बनाएंगे कि आपके जो विद्यार्थी हैं सारे, तो जरूरी थोड़ी कि हर कोई टेनिस खेलता हो, तो कुछ पार्ट ही उसमें कॉमन होगा। तो हम 2 सर्कल ऐसे बनाएंगे जिसमें सिर्फ कुछ पार्ट ही कॉमन हो, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, विद्यार्थी को भी और टेनिस के खिलाड़ी को भी। ये कौन है, टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी भी, ठीक है। ये 2 सर्कल से फिर ये रिलेशन आ गया टेनिस के खिलाड़ी के बीच में और विद्यार्थी के बीच में। अब क्रिकेट की प्रशंसक की बात हो रही है भाई, क्रिकेट के प्रशंसक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, या बहुत सारे टेनिस के प्लेयर भी ऐसे हो सकते हैं जो क्या पसंद करते हैं, आपका क्रिकेट को पसंद कर सकते हैं। यहाँ पे खिलाड़ी की बात नहीं हो रही, जो टेनिस का भी खिलाड़ी है, क्रिकेट का, क्रिकेट के प्रशंसक की बात करती है, जिसको क्रिकेट पसंद है, उसकी प्रशंसक है, उसको एडमायर करता है उसको। तो क्रिकेट के प्रशंसक और टेनिस के खिलाड़ी, इनके बीच में भी एक सर्कल ऐसे बनेगा कि ये टेनिस के खिलाड़ी और ये क्या है, क्रिकेट के प्रशंसक, क्रिकेट के प्रशंसक। ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा, आपका ये वाला पोर्शन दिखाएगा कि जो टेनिस का खिलाड़ी क्रिकेट का प्रशंसक है। ये वाला पोर्शन जहाँ पे मैं प्लस का निशान लगा रही हूँ किसको दिखाएगा, वो वाले विद्यार्थी जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं। और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहाँ पे माइनस का निशान मैं अगर लगा दूं, माइनस 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 करके आपको अलग कर पाओ, तो ये किसको दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि वो खिलाड़ी, विद्यार्थी जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, या वो टेनिस के खिलाड़ी जो विद्यार्थी भी हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन उसको दिखाएगा, ये वाला पोर्शन इन दोनों के कॉमन को दिखाएगा और ये वाला पोर्शन इन दोनों को कॉमन दिखाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये बीच में एक छोटा सा पॉइंट और बचे यहाँ पर, ये तीनों में पोर्शन है, इस सर्कल में भी, इस सर्कल में भी, इस सर्कल में, ये वाला पोर्शन आपका, ठीक है, ये सब में पोर्शन है, ये सब में पोर्शन है, ये सब में कॉमन है। तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा कि वो विद्यार्थी जो आपके टेनिस के खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेट के प्रशंसक भी हैं, ये वाला पोर्शन तीनों को दिखाएगा, टेनिस प्लस में क्रिकेट प्लस में स्टूडेंट, तीनों को अगर दिखाना है तो इस पोर्शन से रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। हमें अब क्या दिखाना था कि किस डायग्राम की हेल्प से तीनों को दिखाया जा सकता है, तो वो आपको 1 2 3 इनकी हेल्प से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट डायग्राम क्या रहेगा, ये रहेगा। टेनिस के खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं, टेनिस के खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक हो सकते हैं, टेनिस के खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं, क्रिकेट के प्रशंसक तीनों हो सकते हैं, वो वाला पोर्शन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे टाइप 2 टाइप 3 में है, तब मैं समझाऊंगी। इनको अलग अलग नंबरिंग दे दी जाएगी, तब आपसे पूछा जाएगा कौन सा नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर आपको तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो हमारी सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में हम करेंगे। यहाँ पे हम टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं सोना, गहना और चांदी के बीच में क्या रिलेशन है। सोना, गहना और चांदी के बीच में रिलेशन के लिए आपको बेस्ट डायग्राम बताना है, ठीक है। अब हम इसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे ना, वो हमारा इस तरह का होगा। अब ये बताओ कि यहाँ पे बीच में क्या आएगा, कौन से वाला पोर्शन है जिसको हम बीच में लिखें, जो दोनों में कॉमन होगा। इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ भी कॉमन है कुछ, और ये वाला पोर्शन इसके साथ भी कुछ कॉमन है यहाँ पर। तो बीच में हमें ऐसी चीज लेनी है जो दोनों कॉमन है। तो वो क्या हो जाएगी भाई, बीच वाले को हम नाम दे देंगे गहना। वो गहने हमारे चांदी के भी हो सकते हैं और वो गहने हमारे
सोने के भी हो सकते हैं, और गहने और डायमंड के किसी और मेटल के भी हो सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका एमपीटी रहेगा, वो अदर मेटल्स का भी हो सकता है। तो ये डायग्राम क्या दिखाएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, वो गहने जो चांदी के हैं, ये क्या दिखाएगा, वो गहने जो सोने के हैं। बाकी चांदी की और चीजें बन सकती है गहने के अलावा, वो यहाँ से दिखाई देगी। सोने की और चीजें बन सकती है गहने के अलावा, वो इस खाली पोर्शन दिखाई जाएगी। और दोनों के बीच में कॉमन, गहना और सोने के बीच में जो कॉमन है वो ये है। चांदी और गहने के बीच जो कॉमन है कि वो गहने जो चांदी के हैं वो ये है भाई, लेकिन चांदी और सोने के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? ये दोनों अलग अलग मेटल होती हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं। तो इसके लिए जो बेस्ट वेन डायग्राम बनेगा ना वो ये बनेगा, 3 सर्कल बनाने हैं और जो चीज दोनों में कॉमन है उसको बीच में रख देना है। तो गहना आएगा बीच में, इधर एक तरफ सोना लिख दोगे और एक तरफ चांदी लिख दोगे, ये हमारा हो जाएगा। इसका लास्ट देखते हैं टाइप 1 का, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका जीव, मनुष्य और ग्रह, जीव, मनुष्य और ग्रह के बीच में आपको क्या बताना है भाई, रिलेशन फाइंड आउट करना है। जीव, मनुष्य और ग्रह को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भाई एक बात बताओ, आपको पता होगा हर एक मनुष्य क्या होता है, एक जीव होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा सर्कल आएगा ना वो किसका आएगा, जीव का आएगा। इसके अंदर एक छोटा सर्कल आएगा वो किसका आएगा, मनुष्य एक जीव है। लेकिन मनुष्य और जीव के बीच में ग्रह का कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। हम ग्रह पे रहते हैं लेकिन हम उनके बीच रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से नहीं आएगा। तो यहाँ पर ग्रह क्या हो जाएगा, अलग से सर्कल बन जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट डायग्राम क्या रहेगा, 2 सर्कल ऐसे और एक ग्रह का आपका वेन डायग्राम अलग से बनेगा। तो आप दिखाओगे जीव का बड़ा, जीव के अंदर मनुष्य भी एक जीव है उसका छोटा सर्कल, ग्रह का इन दोनों के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है तो ग्रह का अलग से आप बनाओगे। तो इसके लिए वेन डायग्राम आपको बन जाएगा ऐसे भी। आपको इसको चूज करके आना है जहाँ पे आपको जीव को, मनुष्य को, ग्रह के बीच में रिलेशन दिखाना होगा, ठीक है। ये तो थी भैया हमारी टाइप 1। अब टाइप 2 डिस्कस करते हैं हम। टाइप 1 थी जिसमें आपको सीधे सीधे समूह दे रहे थे, आपको उनके लिए वेन डायग्राम बताना था कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अब आपको टाइप 2 कैसे आएगी, टाइप 2 कैसे आएगी वो देखो। टाइप 2 में कह रहे हैं निम्न प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए रेखा चित्र के आधार पर दीजिए। आपको ऐसे दे दिया गया, एक सर्कल को नाम दे दिया गया शिक्षक, एक को नाम दे दिया गया मैकेनिक, लास्ट का नीचे नाम दे दिया गया मजदूर, ठीक है। अब इनको कहा भी ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है शिक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैकेनिक को कर रहा है, और ये वाला नीचे वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनके अंदर नंबरिंग डाली गई है 1 2 3 7 8 4 6, ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आपसे प्रश्न आपको ये बना के दे रहे, कुछ भी नंबरिंग लिख सकता है, ए बी सी डी भी लिख सकता है। यहाँ पे तो मैंने नंबरिंग लिख दी, वो ए बी सी डी भी लिख सकता है, कुछ भी लिख दे। उसका मतलब सिर्फ आपसे जानने का है कि आपको क्या समझ रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो 4 से रिप्रेजेंट होगा। ये वाले क्वेश्चन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आपको 8 बोलना है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको 7 बोलना है, इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 बोलना है, और ये तीनों में कॉमन वाले की बात करें तो आपको इसका आंसर क्या करना है 2 करना है। तो आपको इसको देख के आपको आंसर करना है क्वेश्चन पूछा क्या गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वे मैकेनिक जो कि ना तो मजदूर है ना ही शिक्षक को किस अंक से दिखाया गया है। वे मैकेनिक जो न तो मजदूर है और ना ही शिक्षक, मजदूर भी नहीं है शिक्षक भी नहीं है, आपको वो दिखाने हैं। वो मैकेनिक बताओ जो मजदूर भी नहीं होने चाहिए, मतलब मजदूर वाले सर्कल के अंदर उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना ही शिक्षक वाले, ना तो शिक्षक वाले सर्कल में कॉमन होना चाहिए, ना ही मजदूर वाले में कॉमन होना चाहिए, मतलब इस सर्कल से बाहर भी और इस सर्कल से बाहर भी। तो कौन सा नंबर है जो ना तो इस सर्कल के अंदर कॉमन है ना ही इस सर्कल के अंदर आता है, कौन सा नंबर है, और मैकेनिक होना चाहिए। तो हमें पता है मैकेनिक वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला। और कौन सा पोर्शन है जो किसी में भी कॉमन नहीं है, मतलब ना तो वो मजदूर है ना ही वो शिक्षक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा 8 नंबर से हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे
जो ना तो मजदूर होंगे और जो ना ही शिक्षक होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा एक स्टेटमेंट में, आपको इसको देख के आपको आंसर करना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए पहले वही। यहाँ पर जो पोर्शन आता है ना जहाँ जो किसी में कॉमन होता है, इसका मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक है। इस पोर्शन का मतलब होता है जो बाहर है किसी भी सर्कल में कॉमन है सिर्फ मजदूर और ये सिर्फ शिक्षक। इस 3 का मतलब है वो शिक्षक भी है और वो मैकेनिक भी है। इस 6 का मतलब है वो शिक्षक भी है और वो मजदूर भी है। 7 का मतलब है वो मैकेनिक भी है और वो मजदूर भी है। लेकिन जहां पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये तीनों सर्कल में आ रहे हैं। इसका मतलब ये वो है जो शिक्षक भी है, वो मैकेनिक भी है और प्लस में जो मजदूर भी है। तीनों चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। वो पर्सन शिक्षक का पढ़ाने काम भी करता है, मजदूरी भी करता है और मैकेनिक भी है, पार्ट टाइम मैकेनिक का काम भी करता है। तो ये वाला पॉइंट क्या दिखाएगा, तीनों को दिखाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है। क्वेश्चन समझते जाना, बस मैंने आपको ये बता दिया कौन सा क्वेश्चन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि मैकेनिक बताने हैं जो ना मजदूर है ना ही शिक्षक, तो उसका आंसर क्या हो गया भाई, हमारा 8 आंसर हो गया। ये शिक्षक, नीचे वाला मजदूर और ये हमारे मैकेनिक। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, वे मजदूर जो शिक्षक है, वे मजदूर जो शिक्षक है, तो हमें इन दोनों सर्कल पे ध्यान देना है। वे मजदूर जो शिक्षक है, उसके बाद परंतु मैकेनिक नहीं है, तो मैकेनिक वाले सर्कल से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। कहीं से भी मैकेनिक वाला पोर्शन थोड़ा सा भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट लोगे मैकेनिक कॉमन है, 2 लोगे तब भी मैकेनिक कॉमन है, 3 लोगे तब भी मैकेनिक कॉमन है। आपको बताना है मजदूर भी होना चाहिए प्लस में शिक्षक होना चाहिए। तो इन दोनों सर्कल में से देखना है, लेकिन मैकेनिक नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, 6 है, जो इस सर्कल में भी कॉमन है, इस सर्कल में भी कॉमन है। तो इसका मतलब मजदूर भी है, वो शिक्षक भी है, लेकिन वो मैकेनिक में कॉमन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा 6 आंसर हो जाएगा कि 6 उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो शिक्षक प्लस मजदूर दोनों हैं। नेक्स्ट है, वे शिक्षक जो मैकेनिक व मजदूर दोनों हैं। वे शिक्षक जो मैकेनिक और मजदूर, मतलब इन दोनों सर्कल को हमें देखना है। वे शिक्षक जो मैकेनिक और मजदूर दोनों हैं को किस अंक से दर्शाया जाएगा, मैकेनिक और मजदूर दोनों हैं, किससे दर्शाया जाएगा भैया आपका, मैकेनिक और मजदूर दोनों हैं, 7 तो आ गए ये। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, एक चीज देखो, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया, मैं लिख देती हूँ ताकि तब आप पढ़ पाओगे इस वर्ड में। कहा क्या गया था, वे शिक्षक जो मैकेनिक और मजदूर दोनों हैं। आपको ये बताना था, वे शिक्षक बताओ जो मैकेनिक भी मजदूर भी। अभी ये बताओ, उन्होंने ये भी कह दिया वो शिक्षक बताओ, मतलब वो शिक्षक भी होना चाहिए, जो मैकेनिक भी है मैकेनिक भी होना चाहिए और मजदूर भी है, दोनों है। शिक्षक तो पहले ही बोल दिया रहना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, मैकेनिक भी होना चाहिए, मजदूर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तीनों चीजों के लिए बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन को सीधा नहीं बोला कि वो बताओ जो मैकेनिक शिक्षक और मजदूर तीनों हैं। तीनों कहता तो हम सीधा उठा देते 2 को, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से ले दिया कि इस वर्ड में हम ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। वे शिक्षक जो मैकेनिक भी है और मजदूर भी है, इसका मतलब तीनों प्रोफेशन है, ऐसे पर्सन जो शिक्षक प्लस मैकेनिक प्लस मजदूर तीनों हैं। तो वो तीनों वाला क्वेश्चन कौन सा कॉमन है सर्कल में, 2, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 से हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे जो शिक्षक भी है, मैकेनिक भी है और मजदूर भी हैं। तो इस तरीके से भी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हमारे टाइप 2 के ऊपर, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको बस एक बार इन ग्राफ में ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप ये चीज क्लियर कर पाओ कि कहाँ पे कॉमन क्वेश्चन किसको रिप्रेजेंट करता है और आपका किस तरीके से रिप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है भाई, एक रेक्टेंगल दे दी, एक आपका सर्कल दे दिया, कॉपी, ट्रायंगल दे दिया, सी दे दिया नाम, इसको बी दे दिया, इसको एफ दे दिया, इसको ई दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया। ठीक है, अब
करें जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोफेसर को, प्रोफेसर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस ट्रायंगल के हेल्प से। इसका मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोफेसर्स को। उसके बाद ये जो ट्रायंगल हाफ ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वकील को। ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वकील प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपका बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डॉक्टर, ये दिया हुआ, ठीक है। आपको बताना है प्रोफेसर, वकील और डॉक्टर, रिलेशन दिखा दिया, ए प्रोफेसर है, सी वकील है, बी डॉक्टर है। एफ क्या है, जो इन ये एफ वाला पोर्शन कौन सा है, जो इस शेप में और इस शेप में कॉमन है, मतलब रेक्टेंगल का हिस्सा भी है ये और ये सर्कल का हिस्सा भी। वो सर्कल कहते हैं ये तो मेरे एरिया में आ रहा है, रेक्टेंगल कहते हैं अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे एरिया में आ रहा है। इसका मतलब ये एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ आपको रिप्रेजेंट करता है प्रोफेसर, प्रोफेसर प्लस में डॉक्टर को भाई, ठीक है। आपका डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी किसमें कॉमन है, एक तो इस ट्रायंगल में और एक सर्कल में, लेकिन डी क्या है, इस रेक्टेंगल से बाहर है। देखो मैंने जो डी लिखा है मैंने इस लाइन के उस तरफ लिखा है, तो जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो वकील प्लस में डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डी मैंने लिखा है वो मैंने इस रेक्टेंगल से बाहर लिखा है, तो वो सर्कल का हिस्सा है और वो ट्रायंगल का हिस्सा है। उसके बाद ई देखो, ई ट्रायंगल के अंदर भी है, ई इस सर्कल के अंदर भी है और ई इस रेक्टेंगल में। अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो तो ई दिखेगा, यस। अगर आप सर्कल बनाते हो उसके अंदर आएगा, यस। अगर आप ट्रायंगल बनाते हो उसके अंदर आएगा ई, यस। तो ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, आपका प्रोफेसर प्लस वकील प्लस डॉक्टर। ये तीन चीज कॉमन थी, एफ डी ई, ये मैंने आपको बता दी। जो आउटसाइड है ए सी और बी, इसका मतलब ए सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर को, सी सिर्फ और सिर्फ वकील को और बी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को। अगर मैं यहाँ पे लिखें, ए का मतलब है ओनली या केवल प्रोफेसर, किसी के साथ कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद सी का मतलब है ओनली केवल, हिंदी में लिख लो केवल वकील, केवल वकील, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है। और बी का मतलब है केवल डॉक्टर भाई, केवल डॉक्टर। अब आपको आंसर कैसे करना है वो देखो, ये मैंने सब कुछ आपको लिख के बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि ए बी सी डी ई एफ का मतलब क्या, मैंने सब लिख दिया। एफ का मतलब है प्रोफेसर प्लस डॉक्टर, दोनों में कॉमन है। डी का मतलब है इसमें कॉमन है तो वकील प्लस डॉक्टर, और ई का मतलब तीनों में कॉमन है तो प्रोफेसर भी, वकील भी और डॉक्टर भी, ठीक है। अब आपको आंसर करना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे बंद करके, इसको देख के या जो चीजें लिखी इसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। वह प्रोफेसर जो डॉक्टर और वकील दोनों हैं को भी दर्शाता है, वह प्रोफेसर बताना है आपको, वह प्रोफेसर जो डॉक्टर और वकील, डॉक्टर प्लस वकील दोनों है। अब यहाँ पे पहले बोल दिया प्रोफेसर तो है ही है साथ में, वो डॉक्टर भी हो और वो वकील भी हो, ठीक है। तो तीनों चीज किसमें आएगी, प्रोफेसर वकील डॉक्टर। वो प्रोफेसर जो वकील भी हो डॉक्टर भी हो, जो तीनों हो वो क्या होता है भाई, ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा। कि किस पोर्शन से आप दिखाते हो कि वो प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है। या आप बोलते ऐसे वकील जो प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, या ऐसे डॉक्टर जो प्रोफेसर और वकील हैं, तीनों नाम अगर आ गए आप पे तो आपको कॉमन वाला पोर्शन जो तीनों में कॉमन है वो बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, सिर्फ वकील को किस शब्द से दर्शाया जाएगा, सिर्फ वकील, केवल वकील किससे दिखाया जा रहा है, सी से। ऑलरेडी में लिखा हुआ है, केवल लिखा दिया, सिर्फ लिखा दो। सिर्फ वकील से किसको दिखाया जाएगा, वकील जो ना इस पोर्शन में कॉमन है ना इसमें कॉमन है, इससे बाहर बाहर ये वाला जो पोर्शन है वो केवल वकील का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। ऐसे डॉक्टर जो ना तो प्रोफेसर है ना ही वकील, मतलब ना तो प्रोफेसर होने चाहिए ना ही वकील होने चाहिए, ऐसे डॉक्टरों की बात होगी। ना तो इस शेप के साथ कुछ भी कॉमन हो ना इस शेप के साथ कुछ भी कॉमन हो, तो वो वाला जो एरिया है जो किसी के साथ भी कॉमन नहीं हो वो ये है, इसको नाम क्या दिया गया है, बी। तो ऐसे डॉक्टर जो ना प्रोफेसर है ना ही वकील है, उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे प्रोफेसर जो वकील नहीं है पर डॉक्टर है। ऐसे प्रोफेसर, प्रोफेसर की बात है पहली बात तो, जो वकील नहीं है इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए लेकिन डॉक्टर है, प्रोफेसर प्लस में डॉक्टर लेकिन वकील नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेसर
प्लस डॉक्टर मैंने किसके लिए लिखा था, एफ के लिए। एफ इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको और इसके बीच में कॉमन पोर्शन को दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा कि ऐसे प्रोफेसर जो डॉक्टर तो है लेकिन वकील नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा एफ भाई। फिर ऐसे डॉक्टर जो प्रोफेसर है, ऐसे डॉक्टर जो आपके क्या है, प्रोफेसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे डॉक्टर जो प्रोफेसर है आपका, इसका आंसर क्या होगा, ऐसे डॉक्टर जो आपके प्रोफेसर है, इसका आंसर एक तो आ गया भाई हमारा एफ। ऐसे डॉक्टर, डॉक्टर भी है प्लस प्रोफेसर भी है, एफ। और साथ में एक आंसर और आएगा भी हमारा ई। ई भी हमारा इन तीनों में कॉमन है। तो अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वकील नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कह दिया भाई प्रोफेसर और डॉक्टर होना चाहिए, वकील होना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वकील है तब भी कोई बात नहीं, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और वकील नहीं हो तब तो आपका आंसर क्या है, एफ। और वकील भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आपका आंसर है ई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एफ और ई दोनों हो जाएगा भाई आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ और ई भाई। कौन से क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समझ लो, ऐसे डॉक्टर जो प्रोफेसर हैं, ऐसे डॉक्टर जो प्रोफेसर है, ठीक है, आपको डॉक्टर और प्रोफेसर देखने हैं लेकिन वकील की कोई कंडीशन नहीं दी गई, चाहे वो वकील हो या ना हो। ना हो उस टाइम पे एफ आंसर है, हो तब वो आंसर आपका ई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे, आपको कौन सा चूज करना है जिसमें ये लिखा हो एफ और ई। दोनों उस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं जो प्रोफेसर भी है डॉक्टर भी है, ठीक है, दो चीज तो है ही है, तीसरे में कुछ एडिशनली है, वकील भी है, कम तो है नहीं। आपने दो ही चीज मांगी थी, प्रोफेसर और डॉक्टर होना चाहिए, हम तो तीन चीज दे रहे हैं, तो आपका ये आंसर भी हो सकता है जब आपको स्पेसिफाई ना किया गया हो कि वकील नहीं होना चाहिए। वकील नहीं होना चाहिए फिर आप आंसर करोगे एफ। अगर सिर्फ ये कह दिया कि डॉक्टर है प्रोफेसर हो तब आपका आंसर एफ और ई दोनों हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चीज के अंदर, जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऐसी, अच्छा इसके तो हमारे कंप्लीट हो गए, देख लेना इसको ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आपके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि टाइप 2 है हमारा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं फिर टाइप 3 करेंगे। इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है, कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती हैं। आपको ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, 1 2 3 6 8 5 4 एंड 7, ठीक है। नाम देने की जरूरत है नहीं, ये आपकी क्या होगी, वर्ग हो गया, ये आपकी सर्कल हो गया, ये आपकी आयत होगी, आयत में, वर्ग में, वृत्त में और आपके वर्ग हो गया वर्ग। आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया इसमें, कौन सी संख्याएं केवल एक ही ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती हैं, कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ एक डायग्राम में दिखाई देती हैं। जैसे अब रेक्टेंगल की हम बात करें तो ये 2 क्या है, 2 आपको इस रेक्टेंगल में भी दिखाई दे रहा है और इस स्क्वायर के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और 3 की बात करें, 3 आपका इस वर्ग में भी दिखाई दे रहा है और इस सर्कल में भी दिखाई दे रहा है। 8 भी इस सर्कल में भी दिखाई दे रहा है और इस वर्ग में भी दिखाई दे रहा है। 5 आपका क्या है, बाहर है, सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखाई दे रहा है, सर्कल के अंदर। तो एक तो 5 नंबर ऐसा हो गया जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में दिखाई दे रहा है। 5 सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है, किसके अंदर, सर्कल के अंदर। ऐसे ही अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग के अंदर कौन सा नंबर है जो सिर्फ वर्ग वर्ग में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी शेप में दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या है हमारा, 1 है भाई। क्या है हमारा, 1 है। तो 1 भी हमारा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ वर्ग में दिखाई दे रहा है। 5 हमारा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में दिखाई दे रहा है। और 7 हमारा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आयत में दिखाई दे रहा है और किसी शेप में कॉमन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 5 और 7 ऐसे नंबर हैं जो केवल एक आकृति में दिखाई दे रहे हैं भाई। 1 5 और 7, 1 5 और 7 ऐसे नंबर है जो केवल एक आकृति में दिखाई दे रहे हैं, या तो आयत में या सर्कल में या फिर वर्ग में हमारे। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था, आपसे पूछा गया था कि आपको वो नंबर कुछ भी कॉमन नहीं पूछ सकता था, ऐसा नंबर बताओ जो तीनों में कॉमन है, जो आपका वर्ग में भी हो, जो आपका आयत में भी हो, जो आपका सर्कल में भी, तो कौन सा हो जाता, 6 हो जाता।
तीनों में कॉमन कौन सा है, ऐसा नंबर जो तीनों शेप में कॉमन है। वर्ग बनाओ तब भी आ रहा है, सर्कल बनाओ तब भी आ रहा है, ट्रायंगल बनाओ तब भी आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होता है आपका 6 हो जाता है। तो डिपेंड करता है, आपको ये बना के दे दिया और वो आपसे कोई मर्जी भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ठीक है। ये हमारी टाइप 2 थी। चलो भाई, अब यहाँ पे आई थिंक हमने जितने भी हमारे वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए भाई, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट हमारा जो वेन आरेख से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, जिसको हम वेन आरेख की हेल्प से ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ जाता है। वरना हम सिर्फ के जो रूल पढ़ते हैं फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर रहेगा अगर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सम्स को भी वेन आरेख से सोल्व करके देखोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से जल्दी से सोल्व कर पाओगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन किस पे डिपेंड, वेन आरेख से, वेन डायग्राम से रिलेट करके या उसकी हेल्प से हम सोल्व करेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन को। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, जहां पर हमने वेन डायग्राम्स की 2 टाइप की है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, साथ में स्टेटमेंट वाले भी इसी से हेल्प से सोल्व हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।